ठीक उसी समय पिकाचू ने गुफा की दीवार पर वोल्ट टैकल का उपयोग किया। ऐश ने पिकाचू से पूछा, तुम दीवार पर वोल्ट टैकल क्यों कर रहे हो? क्या वहाँ कोई फॉसिल है? पिकाचू ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वहाँ आयरन टेल का उपयोग करना शुरू कर दिया। यह देखकर ऐश ने भी तुरंत वहाँ खुदाई करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उन्होंने एक बेहद दुर्लभ फॉसिल ढूंढ निकाला जिसे ऐश ने संभाल कर अपने बैग में रख लिया। जब उन्होंने और अधिक खुदाई की और आखिरकार गुफा से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि शाम हो चुकी थी और उन्हें फॉसिल लैंड में पूरी रात बितानी पड़ेगी। ओल्ड मैन ने घबराकर कहा, ओह नहीं, यह बहुत खतरनाक है। तभी बाकी सभी ने अपना अदृश्य टेंट हाउस बाहर निकाला और ब्रॉक ने सबके लिए खाना पकाया। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि बहुत सारे जंगली पोकेमोन उनके टेंट के बाहर आ गए हैं। स्थिति को संभालते हुए ऐश ने तुरंत अपने सोलगालेओ को बाहर निकाला और उसे दहाड़ने के लिए कहा। सोलगालियों की एक ही भयानक दहाड़ को सुनकर बाकी सभी जंगली पोकेमोन डर गए और वहां से भाग गए। इसके बाद ओल्ड मैन ने गंभीर होकर कहा, ऐश, क्या तुम जानते हो यहाँ का एक बॉस पोकेमोन भी है? एक ऐसा शक्तिशाली पोकेमोन जो रात के समय यहाँ हमसे लड़ने के लिए आएगा। हमें जल्दी से अपना खाना खाकर अब सो जाना चाहिए। ऐश ने पूछा, ओल्ड मैन, आप इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? ओल्ड मैन ने समझाया, वह पोकेमोन अपने लिए एक योग्य ट्रेनर की तलाश कर रहा है। अगर वह हम में से किसी को चुन लेता है तब तो ठीक है, वरना हमें उसके नाइट फॉर्म से मुकाबला करना पड़ेगा। ऐश ने पूछा, मास्टर, इस नाइट फॉर्म का क्या मतलब है? ओल्ड मैन ने बताया, इस पोकेमोन के कई रूप होते हैं, डे फॉर्म, नाइट फॉर्म, शैडो फॉर्म आदि। यह सब बातें करने के बाद वे सब अपना खाना खाकर सोने चले गए। लेकिन आधी रात को अचानक एक रहस्यमयी पोकेमोन ने उनके टेंट पर हमला कर दिया। सब लोग चौंक कर उठे और देखा कि एक शक्तिशाली पोकेमोन उनके सामने खड़ा है। ओल्ड मैन ने चिल्लाकर कहा, यह वही पोकेमोन है, एथरडील। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सेरेना और ओल्ड मैन तुरंत टेंट से बाहर आए। तभी उस पोकेमोन के शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी और वह सीधे सेरेना की तरफ बढ़ी। यह देखकर ओल्ड मैन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब है कि इसने अपना ट्रेनर बनने के लिए सेरेना को चुन लिया है। इसके बाद सेरेना ने तुरंत अपनी पोकेबॉल आगे बढ़ाई और एथरडील को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। भाग 3, रहस्यमयी हमला और देवताओं की महालड़ाई। थोड़ी देर बाद जब वे अपने घर के अंदर गए तो अचानक एक छड़ी जैसा हथियार उनके घर पर आ गिरा और उनकी बैरियर टूट गई। इस अचानक हुए हमले से चौंककर आरसीएस अपनी पोकेबॉल से बाहर निकल आया और आने वाले खतरे को रोकने के लिए उसने एक शक्तिशाली हाइपर बीम का इस्तेमाल किया। जैसे ही उनके सामने एक रहस्यमयी पोकेमोन प्रकट हुआ, आरवीएस तनाव में आ गया और उसने ऐश को चेतावनी देते हुए कहा, ऐश, तुम अपने सारे पोकेमोन बाहर निकाल लो। मैं लड़ाई के बाद तुम्हें सारी कहानी बताऊंगा, लेकिन अभी हमें इस युद्ध की शुरुआत करनी होगी। आरवीएस को इतने भारी दबाव में देखकर ऐश ने बिना एक पल गवाए अपने सभी पोकेमोन को मैदान में उतार दिया। इसके बाद उस रहस्यमयी पोकेमोन ने अपने हथियार का इस्तेमाल करके 4 और शक्तिशाली पोकेमोन को बुला लिया। यह खतरनाक स्थिति देखकर ऐश के दोस्तों और ओल्ड मैन ने कहा, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने अपने अपने सभी पोकेमोन को बाहर निकाला और इस भयंकर युद्ध का आगाज हो गया।